हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीएस आर के लवानिया। आज एक और टॉपिक एडवांस लेवल के जो एग्जाम्पल हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को आप लाइक और कमेंट जरूर करें और स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। देखो, एक टॉपिक है आपके में सिलेबस में भी है, एरोमेटिसिटी होती क्या है। तो एरोमेटिक में आपके पास तीन कंपाउंड आपको डिस्कस करने हैं। एक तो आपको करना है कि एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होंगे, एक आपको करना है कि एंटी एरोमेटिक कौन होगा, और एक आपको स्टडी करनी है कि नॉन एरोमेटिक कौन होगा। तो पहली बात आप सुनिए, एरोमेटिक कौन होगा तो सबसे पहले देखना यौगिक कैसा होना चाहिए, आपके पास यौगिक साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि यौगिक प्लेनर होना चाहिए। तीसरी बात है आपके पास यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होने चाहिए। 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर आप n का मान 0 रखोगे तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि n की वैल्यू 1 रखोगे तो वैल्यू आएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि वैल्यू आप n के मान में 2 रखोगे तो कितनी आएगी, 8 और 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। और ध्यान रखेंगे, और एक और कंडीशन कि यौगिक के अंतर्गत एक और चीज होनी चाहिए, यौगिक के अंतर्गत संयुग्मन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब इस संयुग्मन की क्या केस है, संयुग्मन क्या होता है, डबल सिंगल पॉजिटिव ये कॉन्जुगेशन होता है, डबल सिंगल नेगेटिव ये भी कॉन्जुगेशन होता है, डबल सिंगल लॉन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन का केस होता है। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं कि यौगिक, आपको ये भी पता होना चाहिए यौगिक साइक्लिक होना चाहिए। यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगी कि यौगिक क्या होना चाहिए, आपका प्लेनर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी n की वैल्यू क्या होती है 1, n की वैल्यू कितनी होती है 2, n की वैल्यू कितनी होती है 3, n की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 4। अगर एक वैल्यू होती है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होती है तो कितने होते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीन होते हैं तो कितनी होती है 12 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चार होती है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं सिस्टम में 16 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यौगिक के अंतर्गत वही अगला केस आपका, यौगिक के अंतर्गत क्या होना चाहिए, आपके पास संयुग्मन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो यौगिक को हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। और यदि इफ अगर कोई भी कंडीशन इनमें से फुलफिल नहीं हो रही है तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, अर्थात वो नॉन प्लेनर होगा। जब जब सिस्टम, तो नॉन प्लेनर, प्लेनरिटी की हम बात करेंगे तब तब वो सिस्टम कैसा कहलाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक कहलाता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सर। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप पेन कॉफी लेके बैठेंगे। एक एक एग्जाम्पल को अभी हम आगामी 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 40 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सर, और एक और बता दूं, जब डबल बॉन्ड होता है तो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जब लोन पेयर होता है तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो, काउंट करेंगे, 2 इसके, 2 और 2 इसके। देखो, बोरोन की भी मैंने बात बता रखी है कि जब जब कार्बोकैटाइन होता है तो कार्बोकैटाइन की जगह आप क्या लिख सकते हो, BH लिख सकते हो। ये दोनों ही आइसोलोबल हैं, है ना। आइसोलोबल क्या होता है आप आगे सीखेंगे। 2 और 2 4, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर सिस्टम चक्रीय है, दिख रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिस्टम में डबल पॉजिटिव मान के चलिए इसको, है ना, पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, तो ये सिस्टम कौन सा मैट्रिक हुआ, आपका एरोमेटिक सिस्टम हुआ। काउंट करेंगे, इसमें 2 लोन पेयर है इसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो मैंने आपको बता रखा है ये लोकेलाइज्ड होगा, ये भी लोकेलाइज्ड होगा। डबल सिंगल लोन पेयर पॉजिटिव, तो 2 और 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए सिस्टम में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक। ये लोन पेयर आपके देगा नहीं भाई, आपको देखने, तो 2 और 2 4 और 2 6, और वही है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिस्टम कौन सा मैट्रिक, एरोमेटिक। ये तो sp3 कार्बन दिख गया भाई, sp3 कार्बन हो गया तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम के अंतर्गत हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चक्रीय है, कॉन्जुगेशन है, तो ये कौन सा मैटिक हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। आपके पास sp3 कार्बन दिख गया, अगर sp3 कार्बन दिख गया तो आपका सिस्टम कौन सा है? नॉन एरोमेटिक। अगला 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, तो कौन सा मैटिक हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये तो हो जाएगा क्या? दोनों लोन पे ये लोकलाइज्ड होगा और ये क्या होगा आपका? डीलोकलाइज्ड होगा। देखो इस वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे कि सर ये तो गड़बड़ हो रही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्जुगेशन तो क्या है? तो देखना आगे जाके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, आगे भी बताएंगे हम। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, और ये तो अब कॉन्जुगेशन हो गया 2 4 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। सेम प्रोसेस यहाँ हो जाएगा रिंग में। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन नेगेटिव और ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक। सेम प्रोसेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक। सेम प्रोसेस हो जाएगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। 2 4 6, वही आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। 2 4, ये तो sp3 कार्बन है, और sp3 जब कार्बन आ जाता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। ये तो sp3 कार्बन आ गया, sp3 जब भी कार्बन आ जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। कौन सा कार्बन आ गया आपके पास? sp3 कार्बन आ गया, और जब sp3 कार्बन आ जाएगा तो सिस्टम कौन सा हो जाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। यहां तक आपकी समझ में आनी चाहिए एक एक क्वेश्चन का क्या क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो आपके सामने हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई भी इश्यू हो, कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है साहब। हाँ जी, आपके पास 16 में आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास जो ये कंपाउंड था NH वाला, देखो इसमें यहाँ हमने बनाया नहीं है, तो आपको मैं बता दूं, अगर ये ऐसा केस है तो नॉन एरोमेटिक होगा, ये भी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। बट अगर मैं यहाँ पे एक और लोन पेयर लगा देता हूँ, एक और आपके पास डबल बॉन्ड अगर हम यहाँ लगा दें, तो इसमें क्या है? कंफ्यूजन था, ये रह गया है। ये वाला जो आप सोच रहे हो ना ये कैसे है, तो इसमें हमने कहीं मिस्टेक की है 16 और 17 में। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड आएगा, जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तब सिस्टम में देखो 2 और 2 4 और 2 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तब ये कौन सा होगा? एरोमेटिक। जब नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। 2 और 2 4 और 2 6, तब ये कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा होगा? ये एरोमेटिक होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 और 2 4 और 2 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक। देखो इसको भी देखिए, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, चक्रीय है, कॉन्जुगेशन है, तो सिस्टम एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 तिया 12 है, तो सिस्टम कौन सा? एंटी एरोमेटिक। इधर देखो 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक की केस में आएगा। देखो बोरोन कार्बन मानेंगे, 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम बोलो एरोमेटिक। 2 और 2 4 और 2 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम कौन सा मैटिक? एरोमेटिक। 2 और 2 4, ये तो sp3 कार्बन हो गया ना, sp3 कार्बन हो गया, तो sp3 कार्बन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इधर देखिए, 2 और 2 4 और 2 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम एरोमेटिक।
2 और 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिस्टम हो गया एरोमेटिक। ये लोकेलाइज्ड होगा, ये भी लोकेलाइज्ड होगा। 2 4, 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम कैसा? एरोमेटिक। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिस्टम एरोमेटिक। 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। मैंने बताया ये आउट ऑफ प्लेन से कोई मतलब नहीं। 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम कौन सा मैटिक होगा? एरोमेटिक। ये भी देखो 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, चक्रीय है, संयुग्मन है तो सिस्टम एरोमेटिक। 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम कौन सा मैटिक? एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 12, 12 4 तिया 12, यानी कौन सा नियम हो गया? 4n पाई इलेक्ट्रॉन नियम हो गया। तो 33 में कौन सा हो जाएगा बोलो? एंटी एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 16, 4 चौका 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो सिस्टम कौन सा? एंटी एरोमेटिक। 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन पे सिस्टम होता है एरोमेटिक। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, नॉन हक्कल है ये, नॉन हक्कल। ठीक है, तो देखो 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम बोलो एरोमेटिक। तो 36 भी एरोमेटिक होगा। 37 देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक। sp3 कार्बन प्रेजेंट है सर, sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो बोलो नॉन एरोमेटिक। ये तो बता रखा है मैंने, बहुत डिटेल भी है। ये कौन सा शेप होता है? टप शेप हो जाता है। और टप शेप में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये इसकी स्ट्रक्चर कौन सी प्लेनर हो जाती है बोलो? नॉन प्लेनर। और अगर ये नॉन प्लेनर हो जाती है तो ये कौन सा एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। 2 और 2 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम एरोमेटिक। इधर देखिए सर, इसमें 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 2 मिथाइल है ना, इस वाले कार्बन का संकरण या क्या हो जाता है? sp3। sp3 होने से ये कौन सा हो जाता है आपका? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो हमने ये 41 सवाल विदिन 10 मिनट में हमने डिस्कस किया। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हम दूसरा पार्ट एरोमेटिसिटी के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो हम इसमें कराएंगे। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन।